हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपके साथ प्रॉमिस किया गया था कि फिजिक्स का हम अपना पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करेंगे हम लोग। थोड़ा सा आप लास्ट वीडियो देखे होंगे तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, रिसोर्सेज का थोड़ा कमी था, लेकिन अभी हमारे पास 20-25 दिन है तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको कैटेगराइज करके बताया था कि आपको साइंस का फिजिक्स वाला जो पार्ट है कैसे 3 सेक्शन में पढ़ने हैं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं और लाइट हमारा चल रहा है और मैग्नेटिज्म मैं बहुत जल्दी आपके साथ लाऊंगा। तो लाइट में जो हमारे साथ बच गया था वो सिर्फ बच गया है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में ग्लास स्लैब वाला और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे और इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। और अगर नहीं पता है तो फिर देखिएगा, क्योंकि मैं छोटी-छोटी चीजें आपको बहुत क्रिस्प तरीके से बताऊंगा और बहुत जल्दी इट्स लाइक कि एक क्विक रिवीजन रहेगा। आपको ये चीजें पता होंगी क्योंकि ये रिवीजन का टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी आप वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। तो मैं बता दे रहा हूं, सबसे पहले ये आपका है कॉन्केव लेंस। ठीक है, और कॉन्केव लेंस का आपको ये पता होगा कि यहाँ पे फोकस होता है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हम 2f लिखते हैं और ये वाला जो पॉइंट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर। तो आपको बस ये बताना है या फिर आपको अपने आप को देखना है कि क्या आपको ये पता है, अगर ये लाइट फोकस से जा रही है, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्टेड पाथ क्या होगा। अगर आपको ये बात पता है तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो मेरे साथ देखिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आपको सारे रूल्स जो है रिफ्लेक्शन के, कॉन्केव के हो या कॉन्वेक्स के हो बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिगर। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्केव लेंस और ये कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती होगी तो आप सिंपल सा ये याद रखो कि जिस तरफ से ये ओपन रहेगा, ठीक है, कॉन्केव मतलब जस्ट लाइक अ केव, गुफे की तरह। तो अगर ये वाला पार्ट आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह है तो ये कॉन्केव हो गया, और ये जो इसका बल्ज आउट वाला सरफेस है उस पर लाइट पड़ती है तो वो कॉन्वेक्स हो गया। मिरर वाले से आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी नेमिंग सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ओ लिखा हुआ है, इस ओ को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा ये ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट आता है कि ये जो सेक्शंस हैं, ये वाला जो ये पार्ट है, ये किसी स्फेरिकल सर्कल के पार्ट है। ठीक है, जिनमें से इनको लिया गया है। जैसे कि अगर हम इसको कंप्लीट करें, ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा, और अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो ये इधर इस तरह से बनेगा। सिमिलरली जब आप कॉन्वेक्स लेंस में आएंगे तो इसके लिए भी जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये एक सर्कल बनेगा, और ये दूसरा वाला पार्ट करेंगे तो ये भी एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो इस सर्कल का कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, तो उसका सेंटर हम मान लेते हैं कि ये यहां पर है। ठीक है, इस वाले के लिए भी हम मान लेते हैं यहां पर है, और इस वाले के लिए भी, और इस वाले के लिए भी। ठीक, मिरर में आपने देखा था कि जो सर्कल का सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो आधी दूरी रहती है उसको हम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम फोकस ले लेते हैं, लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है कि इसको हम सी नहीं लिखते हैं। सी इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हमारे पास एक ऑप्टिक सेंटर नाम का पहले से ही पॉइंट पड़ा हुआ है। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ये पहले से इस लेंस का एक सेंटर बन चुका है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं 2f। ठीक है, क्योंकि ये इसका दोगुना होता है। इसको भी हम लिख देंगे 2f और इसको भी लिख देंगे हम 2f, इधर भी 2f। अब हम देखेंगे कि इसमें दोनों तरफ नाम जो है वो सिमिलर हो जा रहे हैं, तो हम एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए जो पहला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम 2f1 f1 और जो दूसरा वाला सरफेस है उसको 2f2 f2 ऐसे लिख देंगे दोनों तरफ। तो ये हो गया लेंस और लेंस की जो लेवलिंग है। अब लेंस के लेवलिंग और इनके बारे में जानने के बाद हम रूल्स को जानेंगे कि कौन कौन से रूल ये फॉलो करते हैं जब इनके थ्रू लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस का कि इसमें कौन कौन से रूल जो है लाइट फॉलो करती है। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस का हम रूल देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये आप ध्यान दे लो। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जाने वाली लाइट, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट जाएगी वो फोकस पर जाकर के मिलेगी। अब फोकस कौन सा वाला, ये वाला या ये वाला, तो हमेशा लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के लेंस को पार करके जाती है। रिफ्लेक्शन में बाउंस बैक लाइट का नहीं होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो रिफ्लेक्शन में ये क्या होगा कि ये इसको पार करके इस वाले फोकस से चली जाएगी। और ठीक इसका रिवर्स जो रूल है कि अगर ये लाइट इधर से पहले वाले फोकस से ही होकर के अगर जा रही होती, अगर यहां से ये इसके फोकस से ही होकर के जा रही होती तो ये लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती। ये जो दो रूल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो रूल है कि अगर लाइट ऑप्टिक सेंटर से जा रही हो, अगर ये लाइट यहां से सीधे ऑप्टिक सेंटर से जाए तो ये बिना किसी डेविएशन के पार हो जाएगी। इन्हीं तीन रूल का यूज करके हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग पोजीशंस की इमेज बनाएंगे। इसमें 6 पोजीशंस बनते हैं। एक तो जो इंफिनिटी से आता है, तो इंफिनिटी से जो आएगा वो 1, और एक बियॉन्ड सेंटर, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रखेंगे वो 2, एक इसी पे रखेंगे 3, एक बिटवीन f1 एंड f2 4, और एक f1 पे 5, और एक ऑप्टिक सेंटर और f1 के बीच में 6। तो इन 6 पोजीशन का हम देखेंगे कि कैसे इमेज बनती है। और शायद आपको इमेज बनाना आता हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनकी प्रॉपर्टीज इमेज की, कि ये कब रियल बनेगी, कब इन्वर्टेड बनेगी, और उनका ये डिमिनिश्ड होंगी, हाईली डिमिनिश्ड, कब इरेक्ट होंगी। तो इन सारी चीजों को हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब देखते हैं हम अपना दूसरा जो हमारा कॉन्केव लेंस है इसका रूल, कि ये लाइट के इससे जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो कौन कौन से पाथ को फॉलो करती है। तो इसको मैं मिला दे रहा हूं, आप ये चीज समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे अपना जो कॉन्केव लेंस है उसके थ्रू लाइट का कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होता है। तो सबसे पहला हम इसमें देखेंगे कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहां जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि हम चाहे मिरर देख लें चाहे लेंस देख लें, सब में ये फोकस पे ही लाइट जाती है, लेकिन यहाँ पे दो फोकस है, तो कौन से वाले फोकस पे जाएगी। तो हमने अभी कॉन्वेक्स लेंस में देखा कि उसमें जो है
उसके पार वाले जिस तरफ से लाइट आ रही है उसके दूसरे सरफेस वाला जो फोकस है उससे जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो कॉन्केव लेंस होता है ना वो डाइवर्जिंग होता है, तो ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से इधर की तरफ जाएगी और जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तब ये फोकस पर आएगी। तो हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 पर अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि अगर हमारी लाइट जो है वो अगर ऑप्टिक सेंटर से पास होती है, ठीक है, हमारी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना किसी डाइवर्जन के, बिना किसी रिफ्लेक्शन के चली जाएगी। और तीसरा जो मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन पे कि अगर लाइट हमारी फोकस से जा रही हो तब वो कहां पर डाइवर्ज होगी। तो अगर हम एक लाइट लेते हैं और अपनी इसको फोकस से पार करते हैं तो ये इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ जाकर के डाइवर्ज होती है। लेकिन इसका हम यूज जनरली नहीं करते हैं, इसके थ्रू कोई इमेज बनाने में हमारी हेल्प नहीं होती है, ठीक है। तो ये 3 है, लेकिन हमको 2 में क्या करना है कि एक पैरेलल आती है और एक ऑप्टिक सेंटर से जाती है। इन रूल्स का यूज करके हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग पोजीशंस के लिए लेंस के थ्रू इमेज बनाना सीखते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आने वाली वीडियोस आपके पास इजीली पहुंच जाए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि हम क्विकली बहुत 4-5-10 मिनट की वीडियो में अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।